एक रोमांचक कहानी जिसका नाम है सूर्य, अंडरवर्ल्ड का गुप्त सम्राट। धूप अपने चरम पर थी जब पटना के एक छोटे से मोहल्ले में 10 वर्षीय सूर्य अपने माता पिता के साथ मिट्टी के घर में बैठकर खाने की थाली में दाल चावल तोड़ रहा था। उसकी माँ राधा उसे स्नेह से देख रही थी और पिता धर्मवीर, जो कि एक ईमानदार पत्रकार थे, अखबार की हेडलाइन पढ़ते पढ़ते सोच में डूबे थे। आज फिर शहर के अंडरवर्ल्ड डॉन रईस मिर्जा की गिरफ्तारी टल गई। धर्मवीर बड़बड़ाए, सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है। सूर्य उस समय शायद समझ नहीं पाया कि उसके पिता की आवाज में चिंता ही नहीं, एक जंग का संकेत था। उसी रात धर्मवीर और राधा की लाशें उनके ही घर में पड़ी मिली, गला रेत कर बेरहमी से मारा गया था। सूर्य वहीं पड़ा था, मां के सीने से चिपका, खून में सना लेकिन जिंदा। कुछ देर बाद वहां पुलिस आती है और सूर्य के माता पिता खुले हाथे आए और उस अनाथालय बहरे आए। अनाथालय में उसका जीवन नर्क से कम नहीं था। वहां हर कोई उसे या तो डराता, पीटता या तिरस्कार करता, लेकिन सूर्य की आंखों में कुछ और ही था। ना आंसू, ना मासूमियत, बस एक गहराई, एक सन्नाटा जो कहता था इंतजार करो। उसने हर दिन अपने पिता की डायरी पढ़ी जिसमें अपराधियों की पूरी सूची थी, नाम, जगह, कमजोरियां और सबसे महत्वपूर्ण, रईस मिर्जा का साम्राज्य। धीरे धीरे सूर्य ने अनाथालय से निकलने के लिए दिमाग लगाया। एक दिन 13 वर्ष की उम्र में वह वहां से भाग गया। बाहर की दुनिया उसे निगलने को तैयार थी, लेकिन वो खुद शिकार बनकर नहीं, शिकारी बनने निकला था। सूर्य ने शुरुआत की छोटे मोटे गुंडों की जानकारी इकट्ठा करके। वो जानता था कि शक्ति बिना जानकारी के अधूरी है। उसने रिक्शा चलाने वाले, होटल के वेटर, भिखारियों, सबको अपना जासूस बना लिया। वो किसी को पैसे देता, किसी को सिर्फ भोजन और सुरक्षा का वादा। एक दिन उसने पहली बार अपने हाथ गंदे किए। एक स्थानीय गुंडा कल्लू पहलवान ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। सूर्य ने उसे एक सुनसान जगह बुलाया और चाकू से गर्दन पर वार कर दिया, इतना तेज कि खून का फव्वारा निकलते ही वो वहीं ढेर हो गया। पुलिस को खबर लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली बार डर का नाम बना काली छाया, जिसे कोई जानता नहीं, बस सुनता है। अब 16 साल का सूर्य छोटे शहरों से उठकर पटना और गया तक फैल चुका था। उसने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम रखा साया। इस संगठन में कोई चेहरा नहीं दिखता था, बस आदेश चलते थे और काम होता था। उसने जहर, कंप्यूटर हैकिंग, ट्रैफिकिंग और हथियारों के सप्लाई तक में अपना जाल फैलाया। वो खुद झुककर बैठता और हर आदेश, हर योजना उसी के दिमाग की उपज होती। उसने कभी टीवी पर नहीं आया, कोई सीसीटीवी में नहीं पकड़ा गया, पर पुलिस से लेकर नेता तक जानते थे कहीं एक छाया है जो पूरे बिहार को नियंत्रित कर रहा है। अब बारी थी उस आदमी की जिसने उसके माता पिता को मारा था, रईस मिर्जा। सूर्य जानता था कि सीधा हमला करना मूर्खता होगी। उसने मिर्जा के 4 सबसे भरोसेमंद लोगों को तोड़ा, एक को पैसे से, एक को ब्लैकमेल से, एक को लड़की के जाल में और एक को परिवार के माध्यम से। कुछ ही महीनों में मिर्जा का नेटवर्क अंदर से सड़ गया। उसके माल की डिलीवरी रुक गई। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया और आखिरकार एक दिन खुद मिर्जा को किसी ने गोली मार दी। लोग समझे ये पुलिस का काम था, पर वो गोली चली थी सूर्य के इशारे पर। अब अंडरवर्ल्ड में नया नाम गूंजा, राजा साया। मगर कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ 18 साल का एक लड़का है, लेकिन हर सम्राट को अपने साम्राज्य की कीमत चुकानी पड़ती है। सूर्य को सबसे बड़ा धोखा मिला अपने ही खास आदमी अर्जुन से। अर्जुन ने दुश्मनों से मिलकर साया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सूर्य ने सब कुछ पहले से जान लिया था। उसने अर्जुन को जिंदा पकड़वाया और खुद ही उसके सामने उसका अंग अंग काटकर मार डाला। उस दिन से सूर्य के दिल में एक बर्फ सी जम गई। कोई भावना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस सत्ता। अब 22 साल का सूर्य अंडरवर्ल्ड का सम्राट था, बिना ताज, बिना नाम के। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, हथियार, लेकिन न कोई परिवार, न कोई दोस्त। उसने एक नकाब पहन लिया था समाज सेवा का, ताकि उसकी असली पहचान कोई न जान सके। लोग उसे सोमशरण नामक सामाजिक कार्यकर्ता मानते, जो अनाथ बच्चों की सेवा करता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कुछ उसकी अगली पीढ़ी के साया योद्धा बनते। सूर्य का साम्राज्य अब पटना से निकलकर कोलकाता, दिल्ली, नेपाल और बांग्लादेश तक फैल चुका था, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। जब कोई पूछता कि राजा साया कौन है, जवाब मिलता, वो हवा है, पर उसकी सांस से शहर कांपते हैं। अभी भी जब रात होती है
और गलियों में खामोशी पसरी होती है। तब कहीं कोई बच्चा किसी अपराधी को मारकर कहता है, साया जिंदा है, क्योंकि सूर्य अब कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुका था। सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसका सीजन 2 आए तो कमेंट कीजिए 2।